देख रहे हैं BRC 24 न्यूज। अब खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं BRC 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं ब्रिजराज चौरसिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है। आइए देखते हैं BRC 24 न्यूज ब्यूरो कार्यालय से हमारे रिपोर्टर की यह रिपोर्ट। इस माँ सरस्वती के भव्य प्रांगण में, जो विद्यालय के भव्य प्रांगण में दीप प्रज्वलन करके हमारे अलमुनी श्री प्रिंसू जी और श्री अमरावती ग्रुप के श्री SK मिश्रा जी, तालियों के साथ गड़गड़ाहट करिए बच्चों। और हमारे प्राचार्य जी कहते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालई पोसई तुलसी सहित।
विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए और अपनी यादों को ताजा करने के लिए हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। 96 बैच के बहुत सारे हमारे जूनियर्स भाई लोग आए हुए हैं, तो मैं पहले से कुछ तैयार करके नहीं आया हूँ कि मुझे क्या करना है। अभी अचानक से मंच पे बुला दिया गया है, जो त्रुटि होगी उसके लिए पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मेरी इच्छा है कि 96 बैच के जितने भी छात्र हैं वो सभी मंच पर प्लीज किसी धोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, घर लिख दी हुई चीजों को सजाया जाए, अपना कहीं और तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज से मेरी जिंदगी में शामिल है, इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से, कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से, ये जिंदगी है सफर तू सफर की मंजिल है, जहाँ लगता है तेरी महफिल है, हर एक फूल किसी याद सा महकता है, तेरे ख्याल से जागी हुई फिजाएं हैं, ये सब्ज पेड़ है या प्यार की दुआएं हैं, तू पास हो कि नहीं फिर भी तू मुकाबिल है। जो आज के इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हैं, आज जवाहर नवोदय विद्यालय मणियाहू के इस प्रांगण में अलुमिनी मीट, जिसका नाम दिया है अनुस्मरण,
अर्थात जिसको बार बार हम याद करें। मैं बहुत देर से अपने साथियों को यहाँ पर सुन रहा था। विमल अभी हमारे मित्र हैं, हमारे बैच के थे, फर्स्ट बैच के। इसके पूर्व बहुत सारे पुरातन छात्र जिन लोगों ने अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति, अपने अनुभव, सारी चीज़ों को यहाँ पर शेयर किया। उसके साथ ही एक लाइन लिखी हुई थी जिसको मैं पढ़ रहा था, प्रिंसिपल साहब से भी मैं चर्चा किया इस विषय का। आवर एलुमनाई और प्राइड। इस विद्यालय के लिए अगर ओल्ड बॉयज एलुमनाई जो भी हैं वो गर्व करते हैं उन पर, अगर हमारे ऊपर इस विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक और पढ़ने वाले बच्चे अगर वो गर्व करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। कोई परिवार गर्व करता है, ये नवोदय परिवार है, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी उस विद्यालय के लिए, उस विद्यालय के बच्चों के हितार्थ बहुत बढ़ जाती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे एलुमनाई हैं, जहां भी हैं, जब भी हमारे ये छोटे छोटे नौनिहाल, छोटे छोटे बच्चे हमारे जो आज 6 में हैं, कल 12th पास आउट होकर इस विद्यालय से निकलेंगे और एलुमनाई बनेंगे, तो साथ ही साथ उनकी भी जिम्मेदारी उस समय इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर बढ़ेगी। और हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए जो कुछ भी बेहतर कर सकें, उनकी प्रगति के लिए, उनके आगे बढ़ने में, उनके शिक्षण कार्य में या सामाजिक तौर पर जो भी हम उनको दे सकते हैं, उसके लिए निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ें। और मैं देख रहा हूं कि इस दिशा में प्रयत्न भी शुरू है और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में इस विद्यालय के सम्मानित प्राचार्य आदरणीय बालकृष्ण जी, इस विद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षक, शिक्षिकाएं और इस अलुमनी मीट 2024 में जितने भी हमारे अलुमनाई प्रतिभाग कर रहे हैं, हमारे साथी, हमारी बहनें और इस विद्यालय के शिक्षारत सभी हमारे 6 to 12 जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद भी देता हूं कि इतने अच्छे आयोजन को आप लोगों ने और इतने लंबे समय से बहुत ही अनुशासन के साथ ये बच्चे बैठे हुए हैं। ये नवोदय का परिचायक है। इतनी देर में मैंने नहीं देखा कि कोई भी बच्चा इसमें से उठा हो, गया हो, आपस में बात किया हो, चुपचाप बैठ के अनुशासन के साथ। तो ये नवोदय का जो अनुशासन है, यही हमें आगे ले जा रहा है। इसका जो जीवन है, जैसा अभी मनमोहन जब शेयर कर रहे थे अपनी बात, मनमोहन ने कहा कि नवोदय की दीवारों को हम न देखें, नवोदय की कक्षाओं को बहुत ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। नवोदय के शिक्षकों के का जो कमिटमेंट है बच्चों को लेकर, वो महत्वपूर्ण है। और वही कमिटमेंट निश्चित तौर पर आज पूरे विश्व में एक बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। इस प्रांगण में उपस्थित सभी प्यारे एलुमनी, मीडिया बंधु, स्टाफ, प्यारे बच्चों, इस एलुमनी मीट जिसका नाम हमने अनुस्मरण दिया है, इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे कहते हुए बहुत फख्र हो रहा है कि आप सभी के सहयोग से आई हैव completed 5 years in this JNV Jaunpur, and really I am very proud that I never feel that I am working in JNV Jaunpur. मुझे महसूस ही नहीं होता कि मैं जौनपुर में हूँ, मुझे घर जैसा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इस स्कूल का जो सबसे पहला बैच 1986 वाला, उससे मेरा लगाव हुआ। इस 1986 वाले बैच ने मुझे सबसे ज़्यादा प्यार दिया। इनकी ताकत, इनका सपोर्ट मुझे 5 साल तक इस नवोदय में बांध कर रखा है। होता तो शायद मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता। जो भी जितना भी काम या जितना भी डेडिकेशन यहाँ हुआ, ये इनके सपोर्ट की वजह से हुआ। वक्त न होते हुए मैं थोड़ा सा वक्त दूंगा, क्योंकि
2019 में जब मैं आया तो मुझे खुद ये उम्मीद नहीं कि मैं यहाँ रह पाऊँगा। आने के बाद ही कुछ समय बाद वाटर कूलर ख़राब हुआ। अमरावती ग्रुप के श्री श्रीकांत मिश्रा जी आए। मुझे लगा कि मुझे इनसे कहना चाहिए क्योंकि स्कूल का फंड नहीं था। मैंने कहा कि मिश्रा जी क्या वाटर कूलर दे सकते हैं? उन्होंने कहा सर सिर्फ आधे दीजिए, रिक्वेस्ट नहीं। और 2 दिन के अंदर वाटर कूलर आया। जो वाटर कूलर आज भी आपके छोटे भाई बहन यूज़ कर रहे हैं, वो सामने लगा हुआ है। आज जिस स्टेज पर हम खड़े होकर के बोल रहे हैं वो स्टेज भी उन्हीं की देन है। 1986 बैच के सभी लोगों ने, उसके बाद जो हमारे माननीय MLC जी प्रिंसू जी इस जौनपुर के, इनके संपर्क में मैं आया और आज जौनपुर में कहीं भी घूमता हूँ तो सीना चौड़ा करके घूमता हूँ सिर्फ इनके नाम पर। मुझे कोई डर और भय नहीं होता। मुझे लगता है कि कहीं भी रहूँगा सीधे फ़ोन करूँगा, माई प्रॉब्लम इज सॉल्व। ये होता है एक फेथ, एक ट्रस्ट। मेरे अंदर कमिटमेंट था, आप लोगों का प्यार था, ट्रस्ट था, भरोसा था, तो अच्छा किया। शायद कुछ तो है जेएनवी जौनपुर में जिसकी वजह से आज हम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं। साथ ही साथ मैं हमारे सामने गुप्ता जी बैठे हुए हैं, वीरेंद्र गुप्ता जी हैं, ऑनर एमिनेंट पब्लिक स्कूल। इनको पता नहीं जब चाहे तब फ़ोन करते हैं और मेरे प्यारों में ज़्यादातर स्टेज का अरेंजमेंट यही करते हैं। मुझे खुशी होती है कि इनका सहयोग हमेशा मिलता रहता है। जितना भी आप डेकोरेशन और सिटी अरेंजमेंट देख रहे हैं ये सब यही करवाते हैं। साथ ही साथ इनका बैच पूरा हर तरह से हेल्प करता है। बच्चों कहीं भी रहें वो मिट्टी अपनी होती है, डेडिकेशन जरूर सीखना है। और इसी 1986 से प्रेरित होकर के जो 92-99 बैच है उन्होंने आगे बढ़कर काम किया और बच्चों के लिए एक स्टडी रूम बनवाया। साथ ही साथ नवोदय विद्यालय के नॉर्म्स में हमेशा एकेडमिक एड जो होता है उसका चैनल हुआ करता है और यहाँ एकेडमिक एड का चैनल ही नहीं था। आई एम सरप्राइज्ड दैट सच टाइप ऑफ स्कूल इज रनिंग विदाउट एनी चैनल इन मेन गेट। और उन लोगों ने वो लगवाया। हमारे नॉर्म्स के अगेंस्ट हम नहीं बनवा सकते, जबकि नवोदय को मेन गेट पर बना करके देना चाहिए था, लेकिन वो नॉर्म पूरे न हुए। लेकिन हमारे एलुमनी ने वो नॉर्म पूरे कर दिए। आज इस पूरे कैंपस के अंदर एकेडमिक ब्लॉकर्स की सेफ्टी सुनिश्चित हो गई है। चैनल लगता है, जब तक स्कूल रहेगा तब तक ये चैनल रहेगा। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी वेलफेयर में जब कोई करता है तो बहुत खुशी होती है। हमने टैगलाइन पिछले 2 साल से ही दी है, अवर एलुमनी अवर प्राइड। आप एलुमनी हैं तो हमें गर्व है, और गर्व है तो डेफिनेटली आपके छोटे भाई बहन इन चीज़ों को फॉलो जरूर करेंगे, कर रहे हैं। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कितना चेंज आएगा। बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन चेंज आया है। अब डेडिकेशन बढ़ा है, कमिटमेंट बढ़ा है, हैं? सलमान खान का वो डायलॉग सभी जानते हैं कि अगर मैंने कमिटमेंट कर लिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। और प्रशासन के मामले में मेरा कमिटमेंट होता है कि मैंने कुछ सोच लिया तो मैं करता हूँ, आई डोंट केयर। मुझे ऐसे चैलेंजेस आए जहाँ स्थिति ये हो गई थी कि मुझे इंडिया में कहीं भेज दो, मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा। मणियाऊ छोड़ सकता हूँ लेकिन अपने वो चीज़ नहीं। और आखिरकार मैं टिका। यहाँ तक चैलेंज मुझे सब तरफ से मिलते गए, लोकल सोसाइटी से लेकर के, क्योंकि मेरे साथ मेरे एलुमनी खड़े थे, स्पेशली 1986। आज भी मुझे लगता है वो खड़े हैं और अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो स्टडी रूम में मेन कोऑर्डिनेटर रूम में हमारे SDM साहब श्री शैलेंद्र कुमार जी, वो हमेशा आगे आते हैं। उनके साथ डॉक्टर मुकेश शुक्ला जी, दया जी, किस का नाम लूँ? मेरे ख्याल से अगर नाम लेता रहा तो शायद ही वक्त निकल जाएगा, इसीलिए मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा। उन्हें मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ जहाँ एलुमनीज का सपोर्ट होगा, हम और हमारे बच्चे आगे बहुत अच्छा प्रयास और आपको जो अपेक्षाएं हैं वो पूरी करते रहेंगे। अभी मैंने जैसे एक बात कही कि हमारे एलुमनी हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। अभी बहुत से डॉक्टर जौनपुर के हैं जो आज नहीं आ पाए हैं। डॉक्टर विकास अभी आए थे, शायद निकल गए,
भले ही यहाँ पर उतना वक्त नहीं दे पाए, लेकिन जब भी उनको बच्चों से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे महसूस होता है कि कुछ डिस्कशन करना है। कभी कोई मैडम कहती हैं कि सर इस बच्चे की तबीयत खराब है, इस बच्चे को ज़्यादा सीरियस है, तुरंत उनको फ़ोन लगाकर टेक्स्ट मैसेज देता हूँ। तो उनसे कहा सर परेशान होने की जरूरत नहीं है, मामला नॉर्मल है, आप CSC दिखा लीजिए। ये होता है सबको, क्योंकि कमिटमेंट हमारा 24/7 है तो है। अपने लिए तो कोई भी जीता है, अगर आप सोसाइटी वेलफेयर के लिए जीते हैं तो उसका आनंद और रिजल्ट कुछ और ही होता है। ये डेडिकेशन कहीं न कहीं तब आता है जब हम नवोदय में हैं। अभी हम दो बातों को यहाँ पर ज़्यादा इंडिकेट करेंगे कि कोरोना में अभी हमारे प्रिंसू जी ने और तिवारी जी ने भी ये बात कही कि जो DM साहब थे उस समय बनारस के कौशल राज जी, हमारे बच्चे जो कोविड-19 में कंदूर में फंस गए थे, नहीं निकल पा रहे थे, बड़ी चतुराई से मैंने अपने बच्चों को यहाँ से निकाल करके फ्लाइट के द्वारा भेज दिया और वो वहाँ से नहीं भेज पाए थे। मैंने कहा डिफरेंस होगा, आई विल पे, लेकिन से तुरंत, और वो वहाँ से नहीं निकल पाए, 1 महीना लगा। और उस समय सपोर्ट हमें DM साहब से जौनपुर से नहीं मिला। कंदूर वाले प्रिंसिपल साहब ने कांटेक्ट किया कौशल राज शर्मा जी को, क्योंकि आई है वर्क इन हरियाणा ऑल्सो, तो हरियाणा में कांटेक्ट किया गया। वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उनके द्वारा हमने कौशल राज जी को फ़ोन करवाया, तो DM साहब ने तुरंत DM साहब को फ़ोन किया, तब वो बच्चे वहाँ से यहाँ निकल पाए। आप सोचिए जौनपुर के बच्चों को लाने के लिए वहाँ से कितनी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन नवोदय नहीं होता है। और DM साहब ने नवोदय के नाम पर हमारी हेल्प की और हम सेफ तरीके से। अगर हम जौनपुर के यहाँ की बात करें तो हमारा स्टाफ इतना डेडिकेटेड है कि उस समय कोरोना में जब फंड की बात आ रही थी तो इस JNV जौनपुर के स्टाफ ने 1,433 रुपीज़ सबमिटेड टू द नवोदय विद्यालय समिति, जो UP में नंबर 1 था। तब ये लोग भी क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आपका लीडर कर रहा है तो दे आर ऑल्सो हैविंग इंस्पिरेशन। मुझे याद है हमारे पांडे जी शायद है कि नहीं है, उन्होंने कहा था कि प्रिंसिपल ऐसे हैं, न जीते हैं न जीने देते हैं। जिए किसके लिए? जिएंगे यहीं के लिए, क्योंकि यहाँ की मिट्टी का हम नमक खा रहे हैं। तो जहाँ की मिट्टी का नमक खाते हैं उसके प्रति हलाली करनी है। और अगर ये आप लोग नहीं सीखते हैं बच्चे तो सीखना चाहिए, क्योंकि आपके जो बड़े भाई हैं एल्यूमिनी मीट हम क्यों कर रहे हैं, ताकि ये अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। इन लोगों को वो चीज़ नहीं मिली जो आपको मिल रही है, उसके बाद में उनका कमिटमेंट, उनका डेडिकेशन देखिए कि वो आज आपके लिए आगे बढ़ने के लिए सब कुछ देने को तैयार है। मैं अपने MNC साहब जो है प्रिंसू जी से क्यों प्रभावित हूँ, उन्होंने कभी कमिटमेंट नहीं किया है, कभी बोला नहीं है, लेकिन आज अगर स्टेज से बोल दिया है तो अपना ये कमिटमेंट पूरा करेंगे। उन्होंने सिर्फ करते हैं, कहते नहीं हैं। इन्होंने हमारे यहाँ पर जो लाइट भिजवाई मुझे नहीं बताया, और लास्ट ईयर भी जो अरेंजमेंट है कोई 1986 के वैसे नहीं किया है। तो बहुत बड़ी बात होती है कहना और करना। बच्चों ये चीज़ें ज़रूर सीखना, क्योंकि आपके बड़े भाई से इसी बात के लिए आते हैं ताकि आपको वो उस मुकाम पर ले जा पाएँ जहाँ वो पहुँच चुके हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी लोगों का जिनकी मदद से, स्पेशली एलुमनी की वजह से हमारा UP में रजिस्ट्रेशन 89 स्कूल्स में नंबर 1 पहुँच गया। ऑर्गेनाइज कर रहा है 10,134 ओनली फॉर 86। तो जिस स्कूल का रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होता है ये मान लिया जाता है तो उस स्कूल का प्रभाव बाहर ज़्यादा है, उस स्कूल की ख्याति बढ़ रही है, और जब ख्याति बढ़ती है तो रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। प्रदेश जनपद की खबरों के लिए देखते रहें BRC 24 न्यूज। अब खबर दिखेगी।